नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो हिंदी का नया जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आज का हमारा कारक। तो दोस्तों देखिए, कारक देखिए दोस्तों, कारक होता क्या है? कारक यानी कि करने वाला। देखिए, कारक का अर्थ है करने वाला। देखिए, इसकी परिभाषा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे कारक की परिभाषा कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ हम जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कारक की। ये होंगी हमारे विभक्ति चिन्ह, या जिसको हम बोल सकते हैं परसर्ग। देखिए, कारक जो होते हैं हमारे, कारक के सामने जो विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं या हम उनको परसर्ग भी कह सकते हैं। देखिए, वाक्य के अंदर किस प्रकार से हम ये पहचान कर पाएंगे कि इसमें कर्ता कारक है या कर्म कारक है या 8 में से कौन सा कारक होगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, या हम कह सकते हैं पृथक होना। संबंध का, के, की, रा, रे और रे। अधिकरण में पे, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिंदी के अंदर जो 8 कारक होते हैं। तो ये तो होंगे हमारे कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये तो हमारे हो गए कारक। इसके बाद में देखिए, इनके सामने ये विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं या हम कह सकते हैं परसर्ग। दोनों को किसी भी नाम से बोला जा सकता है। सिर्फ आपको
ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वाक्य के अंदर विभक्ति चिन्ह बोला जाता है या परसर्ग, तो दोनों को एक ही नाम से संबोधित किया जाता है, चाहे हम विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं या परसर्ग। तो देखिए, ये वो है पहचान जो वाक्य में आपको मिलेगी, जिससे हम क्या कारक की पहचान कर सकते हैं। देखिए, कर्ता कारक में ने होगा, कर्म में देखिए को, करण में देखिए से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना या पृथक होना, संबंध में देखिए का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में देखिए में, पे, पर, संबोधन में देखिए हे, अरे, ओ। ये सब के सब देखिए पहचान है कारक की। तो दोस्तों, कारक की पहचान के लिए वाक्य में आपको ये सब, तो दोस्तों ये वो हमारे 8 कारक थे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। अब देखिए, ये तो थे हमारे कि कौन से कारक होते हैं, उनके परसर्ग या हम कह सकते हैं विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं, ये तो थे हमारे कारक की पहचान के लिए। अब देखिए, परीक्षा के अंदर या हम कह सकते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस प्रकार से हम उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, तो देखिए वो सब, देखिए कर्ता कारक, सबसे पहले देखिए कि कर्ता कारक की हम पहचान कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, कर्ता कारक में 2 प्रकार से उदाहरण पूछे जाते हैं। वो देखिए कर्ता कारक में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, कर्ता कारक के अंदर ने विभक्ति चिन्ह है, कर्ता के साथ में, देखिए कर्ता के साथ में ने विभक्ति चिन्ह मिलेगा। देखिए, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये देखिए, ये वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहां पे देखिए राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसी प्रकार से देखिए पढ़ता, ये क्या हो गया, क्रिया। कि जिस वाक्य में यानी कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि कर्ता के द्वारा, यानी कि राम कौन सा कार्य कर रहा है, यानी राम यहाँ पे पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस वाक्य के अंदर कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। यानी कि कर्ता कारक 2 प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहां पे पहला हमारा होगा कि वहां पे कर्ता होगा और क्रिया होगी। पहचान देखिए कि जिस कार्य को कर्ता करता है वहां पे कर्ता कारक होगा। दूसरा देखिए, यहां पे हमारी जो पहचान है वो है कर्ता के साथ में, या हम कहें कि कर्ता कारक में कर्ता के साथ में ने विभक्ति चिन्ह या ने परसर्ग मिलेगा। तो वो देखिए, दूसरा हमारा जो कर्ता कारक में उदाहरण है वो कैसे पूछा जाता है कि राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी। तो दोस्तों ये देखिए कि राम ने पुस्तक खरीदी, हमने जो पहला जो उदाहरण दिया था वो कि यहां पे क्या होगा, कर्ता, यानी कि अकर्मक जो क्रिया होती हैं वहां पर हमारा कर्ता कारक होगा। एक बात हमें ये ध्यान रखना होगा कि अकर्मक क्रिया जहां पे होगी वहां पे कर्ता कारक होगा, क्योंकि यहां पे देखिए कोई भी यानी कि विभक्ति चिन्ह नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहां पर ने विभक्ति चिन्ह है, तो यहां पे भी कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए राम क्या है, कर्ता है, और कर्ता के साथ में क्या आ रहा है, ने परसर्ग कह सकते हैं या विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार एग्जाम में ये ऐसे पूछा जाता है, सिर्फ आपको चेक करने के लिए, आपके मस्तिष्क को जांचने के लिए कि आपको ये सब पूर्ण रूप से पता है या नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है
कि कर्ता कारक में वाक्य दो प्रकार से पूछे जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि कर्ता कारक की जो पहचान है वो दो प्रकार से होती है। कर्ता कारक में कर्ता के साथ में ने विभक्ति चिन्ह होता है, और अकर्मक क्रिया में कई बार ने यानी कि अकर्मक क्रिया के अंदर ये नहीं पहचान होती है। तो हमें वाक्य से ही ये सब पहचान करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा कर्ता कारक। अब हम बात कर लेते हैं कर्म कारक की। देखिए ये भी दो प्रकार से पूछा जाता है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, या हम कहें कि जिस वाक्य में यानी कि जो कार्य कर्म के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे, क्योंकि वहां पे वाक्य के अंदर कर्म मौजूद होगा। या हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी, यानी कि जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी वहां पर सक यानी कि कर्म कारक होगा। तो वो देखिए कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए यहां पे राम क्या हो गया, कर्ता, पुस्तक यहां पे क्या हो गया, कर्म, और पढ़ता क्या है, क्रिया। तो दोस्तों मैंने ये कहा था कि जिस वाक्य के अंदर अगर कर्म पाया जाता है, पूरा का पूरा जो कार्य है वो कर्म के ऊपर पड़ता है कि राम पढ़ता है, यानी कि हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे उत्तर मिल रहा है कि कौन पढ़ रहा है, यानी कि राम क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो यहाँ पे उसका प्रश्न का जो उत्तर है हमें मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जहां पर यानी कि सकर्मक क्रिया होगी वहां पर कर्म कारक होगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरी प्रकार से, या एक और तरीके से प्रश्न को घुमाकर पूछेगा। वो आपको देखिए यहां पर कर्म में यानी कि क्या होगा, कर्म के साथ क्या होगा, को विभक्ति चिन्ह होगा। राम ने रावण को मारा। देखिए राम ने रावण को मारा, यहां पे देखिए राम ने यानी कि राम क्या है, यहां पे कर्ता है, और कर्ता के साथ यहां पे ने। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कर्ता कारक। इसके बाद में देखिए रावण को, यानी कि दूसरा यहां पे क्या आ रहा है, यानी कि रावण को, यानी कि कर्म के साथ में यहां पे कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि को विभक्ति चिन्ह आ रहा है। तो यहां पे कौन सा कारक होगा, हमारा कर्म कारक होगा। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि कर्म कारक के अंदर जहां पे सकर्मक क्रिया होगी वहां पर विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगी या नहीं आएगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो तरीका है वो हमारा होगा दोस्तों कि कर्म के साथ में क्या चिन्ह मिलेगा, विभक्ति चिन्ह को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे हुए दो कारक। अब हम बात करते हैं तीसरे कारक की, वो है करण से, यानी कि इसकी पहचान क्या है, यानी कि से विभक्ति चिन्ह मिलेगा। वो देखिए कैसे, उदाहरण से समझेंगे। राम ने रावण को बाण से मारा। दोस्तों यहां पे देखिए हम बात कर रहे थे तीसरे भेद की, करण कारक की। देखिए हमने कहा था कि से विभक्ति चिन्ह मिलेगा। देखिए राम ने कर्ता के साथ यहां पे क्या है, यहां पर ने विभक्ति चिन्ह मिल रहा है। इसी प्रकार से देखिए रावण को यहां पे क्या, यानी कि को विभक्ति चिन्ह आ रहा है। अब हम ये कह सकते हैं, इससे आगे और हम देखिए वाक्य में बढ़ते हैं तो यहां पे बाण से, यानी कि एक और कर्म पाया जा रहा है, वहां पे क्या है, कौन सा विभक्ति चिन्ह है, तो ये से विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो हमारा वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। दोस्तों देखिए कर्ता कारक की हमने बात की थी, वहां पे अकर्मक क्रिया जहां पर होगी वहां पर
हमारा कर्ता कारक होगा। उसी के हिसाब से अगर हम बात करें या उसके दूसरे तरीके की हम बात करें तो वहां पे कर्ता के साथ हमारा ने विभक्ति चिन्ह मिलेगा। उसके बाद में दूसरा हमारा जो कारक था वो कर्म को, जहां पे सकर्मक क्रिया होगी वहां पे हमारा कारक कर्म कारक होगा और कर्म के साथ में को विभक्ति चिन्ह मिलेगा। इसी के बाद में देखिए हम तीसरे की बात करते हैं करण से, तो हमारे यहाँ पे देखिए यानी कि दूसरे कर्म के साथ में क्या होगा, से विभक्ति चिन्ह मिलेगा। ये पहचान देखिए तीनों की अलग अलग है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं हमारे चौथा जो हमारा कारक है संप्रदान के लिए। दोस्तों देखिए ये पहचान, ये जो प्रसर्ग बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं जो विभक्ति चिन्ह है वो आपको वाक्य के अंदर पहचान के लिए मिलेंगी। तो देखिए के लिए, तो हम उदाहरण को लेते हैं कि राम सीता के लिए, राम सीता के लिए खाना बनाता है। देखिए दोस्तों संप्रदान के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करेगा। पहचान के लिए देखिए यहां पर के लिए यानी कि विभक्ति चिन्ह हमारा वाक्य के अंदर क्या मिलेगा, के लिए। तो दोस्तों अब यानी कि संप्रदान के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जिस भी वाक्य में कोई कार्य करे तो वहां आपको समझ लेना है कि वहां पे कौन सा कारक होगा, वहां पे संप्रदान कारक होगा। और ये जो विभक्ति चिन्ह देख रहे हैं हम वो होगा के लिए मिलेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य कर रहा है तो वहां पे हमारा कौन सा कारक होगा, संप्रदान के लिए कारक होगा और उसकी पहचान हमें के लिए मिलेगी। इसके बाद में हम अगला जो हमारा है अपादान से अलग होना। एक व्यक्ति दूसरे से पृथक होगा, अलग होना या हम कह सकते हैं पृथक होना, एक ही बात है। दोस्तों देखिए इसका उदाहरण हम समझेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दोस्तों देखिए वाक्य से या हम इस भेद को लेते हैं कि अपादान से अलग होना, एक व्यक्ति दूसरे से अलग होगा। देखिए इससे पहले हमने संप्रदान में बात की थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करेगा, लेकिन देखिए यहां पे अपादान में क्या हो रहा है, इसके विपरीत उल्टा हो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग होगा। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से क्या अलग हो रही है, यहां पे से विभक्ति चिन्ह मिलेगा और से तो मिलेगा ही और वाक्य से हमें यह पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो रहा है। यहां पे देखिए पेड़ से क्या हो रहे हैं, पत्ते अलग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि होते हुए अलग, यानी कि पेड़ से जो पत्ते पहले तो लगे हुए थे लेकिन क्या है अब वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें वाक्य से ही ये पता चल रहा है कि पेड़ से क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि वो उससे बिछड़ रहे हैं या अलग हो रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या हम कहें कि बंदर छत से कूदता है या छलांग लगाता है, एक ही बात है। तो देखिए बंदर क्या हो रहा है, छत से नीचे कूदता है, यानी कि बंदर क्या कर रहा है, छत से नीचे यानी कि अलग हो रहा है। तो यहां पे देखिए कई बार क्या होता है, कई बार यहां पे देखिए से विभक्ति चिन्ह नहीं होता है और वैसे ही वाक्य आता है। तो देखिए वहां पे हमें वाक्य को समझना, देखना, क्योंकि वहां पे वाक्य के अंदर एक व्यक्ति यानी कि उससे अलग होगा, चाहे वो पेड़ से अलग होगा या चाहे हम कह सकते हैं छत से कूदे या चाहे वो और किसी से किसी भी प्रकार से वाक्य हो, लेकिन वाक्य की पहचान ये इसी से करनी, या तो उसमें से विभक्ति चिन्ह होगा और दूसरा देखिए वो
एक व्यक्ति, चाहे वो पेड़ से पत्ते गिर रहे हो, चाहे वो छत से कूद रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से अलग हो रहा हो, यानी कि हम इससे पहले वाले में संबंध की बात कर रहे थे, इसमें हम बात करते हैं यानी कि अपादान से यानी अलग होने की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बंदर यानी कि क्या कर रहा है, छत से अलग होने का कार्य कर रहा है, यानी कि वो नीचे कूद रहा है। अब हम बात करते हैं संबंध। देखिए संप्रदान में क्या था, एक व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य कर रहा था, अपादान में देखिए वो अलग हो रहा है, संबंध में देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। यहां पे देखिए संबंध की क्या पहचान बताएं, का, के, की, रा, रे, री, ये एक दूसरे से क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। देखिए उदाहरण से हम इनको समझेंगे कि राम श्याम का भाई है। यहां पे देखिए राम किसका भाई है, यानी कि राम श्याम का भाई है। ये देखिए यहां पे हम बात करते हैं संबंध, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे से संबंध होगा, यानी कि राम का संबंध किससे है, श्याम से है। ये एक दूसरे के यानी कि उसका भाई है। राम किसका भाई है, श्याम का भाई है। श्याम किसका भाई है, राम का भाई है। तो यहाँ पे देखिए संबंध, एक दूसरे का संबंध, यानी कि दोनों का यानी कि संबंध होगा। जिस वाक्य के अंदर एक का संबंध दूसरे से यानी कि दोनों का आपस में संबंध हो, और ये जो विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, का होगा, चाहे की होगा, चाहे के होगा, चाहे रा होगा, चाहे री होगी, कुछ भी हो, वहां पे हमारा कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। इसी प्रकार से देखिए हम आगे लेते हैं अधिकरण कारक। तो इसकी पहचान के लिए देखिए विभक्ति चिन्ह होंगे में, पे, पर। तो हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए राम में अच्छे गुण हैं, अच्छे गुण हैं। यहां पे देखिए अधिकरण में एक यानी कि उस व्यक्ति में वो विशेषताओं का बोध होगा, जहां पे देखिए ये विभक्ति चिन्ह मिलेंगे, में होगा, पे होगा, पर होगा। राम में यानी कि यहां पर क्या है, यहां पे साफ हमें में जो विभक्ति चिन्ह है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हमें देखिए ये पहचान करना है कि अधिकरण कारक में यानी कि कौन सी पहचान होगी, में होगा, पे होगा और पर होगा। तो वहां पे कौन सा कारक होगा, हमें यह देखना है कि वहां पे अधिकरण कारक ही होगा कि राम में अच्छे गुण हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, मोहन श्याम पर विश्वास मत करना। यानी कि मोहन श्याम पर विश्वास मत करना, यानी कि मोहन किसको कह रहा है, यानी कि मोहन श्याम को कह रहा है कि तुम किस पे विश्वास मत करना। यानी कि मोहन श्याम पर विश्वास मत करना, यानी कि वो क्या कह रहा है कि मोहन श्याम पर तुम, यानी कि मोहन श्याम पर यानी कि वो वहां पे क्या कर रहा है, एक दूसरे के लिए ये कह रहा है कि तुम्हें उस पर विश्वास है। यानी कि मोहन श्याम पर, अरे मैं कंफ्यूज गया हो यार, काट देंगे तो वाक्य यार कहीं गलत लिखे भाई। अरे चल बस चल काट देना, कोई दिक्कत को ना। अधिकरण में राम में अच्छे गुण है। इसी प्रकार से देखिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि राम तुम सीता पर
राम तुम सीता पर विश्वास मत करना। यहां पे देखिए सीधा सा दूसरे हमारे जो उदाहरण में दे रखा है कि राम तुम सीता पर विश्वास मत करना। यहां पे देखिए कौन सा यानी कि विभक्ति चिन्ह है, या हम कह सकते हैं कि कौन सा हमारा प्रसर्ग है, वो कह सकते हैं कि पर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए अधिकरण की पहचान हम कैसे करेंगे, हमें वहां पर वाक्य के अंदर में, पे, पर ये विभक्ति चिन्ह मिलेंगी। इसी प्रकार से देखिए हमारा जो अंतिम जो कारक है वो है संबोधन, हे, अरे, ओ। ये सारे के सारे वाक्य के प्रारंभ में ही आपको ये सारे के सारे विभक्ति चिन्ह मिलेंगे। वाक्य जब प्रारंभ होता है तो वाक्य के प्रारंभ में ही हमें ये सब विभक्ति चिन्ह मिलेंगे, जिससे हमें संबोधन कारक की पहचान करनी है। तो देखिए हम समझेंगे कि हे भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा, हे भगवान मेरी रक्षा करो। यहां पर देखिए हमें पहचान के रूप में क्या मिलेगा, हे, यानी कि हे। उसके बाद में देखिए यहां पर ये जो संबोधन चिन्ह है ये दिखाई देगा, तो वहां पे हमें पहचान कर लेना है कि वहां पे कौन सा कारक होगा, हमारा संबोधन कारक होगा। वहां पे हमें संबोधन के रूप में ये चिन्ह मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए अरे, अरे बालक, अरे बालक इधर आओ। यानी कि यहां पे क्या है, अरे दिखाई दे रहा है और ये संबोधन चिन्ह मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए हम अगला लेते हैं ओ रिक्शा वाले, ओ रिक्शा वाले, ओ रिक्शा वाले इधर आना। देखिए यहां पर ओ रिक्शा और ये यहां पे देखिए संबोधन का चिन्ह मिलेगा, यानी कि संबोधन कारक के अंदर ये संबोधन चिन्ह मिलेगा। तो ये तो दोस्तों थे हमारे जो कारक, यानी कि कौन से कारक, यानी कि जो हिंदी की बात कर रहे हैं हम कि हिंदी के अंदर कारकों की जो संख्या है वो 8 होती है, और उसके जो पहचान यानी कि विभक्ति चिन्ह की बात करते हैं वो कौन कौन सी होते हैं, और हम देखिए किस प्रकार से उनकी पहचान कर पाएंगे, वो सारे उदाहरण के द्वारा हमने आपको समझाया है। तो दोस्तों ये थी हमारे कारक की पहचान की 100 ट्रिक। देखिए ये सब आपको क्या है, पहचान के लिए ये सब विभक्ति चिन्ह आपको मिलेंगी। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ के, यानी कि बिल्कुल आपको सही सटीक उसका उत्तर आपको दे देना है। तो ये दोस्तों हमारे जो 8 कारक थे ये थे। तो दोस्तों